नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की डेट जो है आपका उम्मीद है कि अगस्त से सितंबर के बीच होने वाला है, तो आप लोग अपने तैयारी पर ज़रूर जोर दीजिए। इसी क्रमांक में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से आपका 46 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज हम 47 नंबर के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से, जिसमें दिया गया है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जल का क्वथनांक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। दूसरा प्रश्न है, जवाब होता है ऑप्शन बी, क्लोरीन की जो है परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पादप निकाय किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। पादप निकाय के किस भाग को खाद्य कारखाना कहा जाता है। क्या फूल को कहा जाता है, पत्ती को कहा जाता है, तना को कहा जाता है या जड़ को कहा जाता है। जवाब है ऑप्शन बी, पत्ती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार, श्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि करता है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी है मज्जा। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, मज्जा करता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यह कौन सी पद है। क्या संवैधानिक पद है, संवितरण निकाय है, संविधिक निकाय है या कार्यकारिणी निकाय है। जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह एक संवैधानिक निकाय है। कै की बात हो रही है यहाँ पर, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल है। इसका जवाब बनता है ऑप्शन सी, 25 साल की उम्र में आप विधानसभा सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्ति सर्वप्रथम कौन सी महिला थी। यानी सर्वप्रथम किस महिला की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में हुआ था। जवाब है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू जी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि कहाँ की राजधानी थी। आप लोग देखते हैं महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में आपको बताया गया है अंगुत्तर निकाय में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो है अयोध्या कहाँ की राजधानी थी। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोसल की राजधानी थी अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, प्रशासन का वर्णन करता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भूदान आंदोलन कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था। इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1951 में भूदान आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय तो गवर्नर जनरल की बात करें तो आपके लॉर्ड विलिंगटन थे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन। अगला प्रश्न दिया गया है, 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी आपकी एनी बेसेंट।
ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, आयकर क्या है? क्या वृत्ति कर है, प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? पहला है आपका ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी में है 1952 या डी में है 1953। तो जैसा कि आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। 1951 से 56 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। आगे देखते हैं, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड, यह चारों देश, पांचों देश मिलकर क्या कहलाते हैं? तो इन्हीं सभी देशों को मिलाकर जो है स्कैंडिनेविया देश कहा जाता है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? इसके जवाब के रूप में देखेंगे हम लोग ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर जो है यह अधिकतम निमग्न द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, 21% ऑक्सीजन होता है। यही नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आपका 78% आ जाता है। सभी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते रहते हैं। अब प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या केन नदी नहीं है, बेतवा नहीं है, चंबल नहीं है या कल्याणी नदी नहीं है? इसके जवाब में देखेंगे हम लोग ऑप्शन डी, कल्याणी नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप यानी पैटर्न का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे जो है डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी के अंतर्गत जो है मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व का जो है अध्ययन किया जाता है। 21वें प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है आपका आगरा का किला है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के आपके बस्ती जिले में स्थित है। ऑप्शन यहां से सी से रहेगा, बस्ती जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो इस नृत्य को जो है हम लोग सौरा कहते हैं, सौरा नृत्य। ऑप्शन यहां से डी आपका सही बनता है। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? काथा टांकी नहीं है, जरोदरी नहीं है, संगमरमर जड़ना नहीं है, चिकनकारी नहीं है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 के 3 जो है सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और इसमें से अगर बात की जाए कांथा टाके का, तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक का गठन कहां पर किया गया है? तो ओपेक का गठन जो है आपका बगदाद सम्मेलन में किया गया है। ऑप्शन आपका यहां से ए सही बन जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, इसमें दिया गया है भारतीय नौसेना में सम्मिलित प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम अगर देखें तो इसका नाम चक्र है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, चक्र। अगला प्रश्न है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। ट्वेंटी 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहां का खेल आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा, बेसबॉल है। बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? क्या आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, या पश्चिम बंगाल में? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। अब वनों की संख्या की बात करते हैं तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन की बात करते हैं तो वो भी मध्य प्रदेश में होता है। ये सब चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी जोहरहट। इसका जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून में स्थित है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। क्या 7.33% है, 8.99% है, 9.02% है, या 10.04% है? जवाब है ऑप्शन ए, 7.33% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब बनता है ऑप्शन बी, पंजाब के साथ जो है उत्तर प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? औरैया जिला क्या गुड़ के लिए जाना जाता है, शहद के लिए, घी के लिए, या हींग के लिए जाना जाता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, शुद्ध देसी घी के लिए जो है औरैया जिला जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुदई महाराज, ध्यान रखिएगा, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? ध्यान रखिएगा, हर घराने को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके सभी घरानों से मिलाकर निश्चित रूप से बनेंगे। खासकर आपका जो है बनारस घराना और लखनऊ घराना से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुदई महाराज जी की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपके बनारस घराने से संबंध रखते हैं।
35 नंबर प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में जारी भारत सरकार की रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं किस राज्य में हुई हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं की अगर बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु नंबर 1 पर आता है। ऑप्शन बी यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। 37 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट कुशा, इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, डीआरडीओ ने की है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोली गई है? तो यह खोली गई है आपके श्रीलंका में। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। इस तरह से हमने जो है 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।